ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु मन्त्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप कौन सा श्लोक है? दूसरा अध्याय 6 श्लोक संख्या 2। यम संन्यासम इति प्राहु। पहला स्टोरी क्या? फिर से रिपीट कर देंगे। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च अक्रियः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यम् अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न च स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्च अक्रियः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्च अक्रियः। शब्दार्थ श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा अनाश्रितः शरण ग्रहण किए बिना कर्म फलम कर्म फल की कार्यम कर्तव्य कर्म कर्म करोति करता है यह जो सह वह सन्यासी सन्यासी च भी योगी योगी च भी न नहीं निह रहित अग्नि अग्नि न न तो च भी अक्रियः क्रियाहीन। अनुवाद श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है।
इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वो तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म में स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, मैं न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतुकी कृपा का ही अभिलाषी हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय
कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशेष रूप से नीलेश आचार्य जी का स्वागत है, हरि बोल। और योगेश जी भी पधारे हैं, इनका भी स्वागत है, हरि बोल। लंबी यात्रा के बाद पधारे हैं। आपका शुभ नाम प्रभु? पवन जी भी कहाँ से पधारे हैं? बिहार से पवन जी भी पधारे हैं, पवन की गति से पहुँचे यहाँ, तो पवन जी का भी हार्दिक स्वागत है, हरि बोल। आपका शुभ नाम? नहीं, अशोक जी पधारे हैं, इनका भी महाराष्ट्र से, इनका भी सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है, हरि बोल। अग्रवाल जी ध्यान से कथा सुन रहे हैं, इनका भी धन्यवाद देते हैं, हरि बोल। बहुत दिनों बाद प्रसन्न है क्योंकि इनके मित्र पधारे हैं आज। हरे कृष्ण। सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहली बात, कोई भी बात हम श्रवण करें उसको इस प्रकार से श्रवण करना चाहिए कि इस बात से हम अपने अंदर ये विचार करें कि ये बात हमारे अंदर है या नहीं है। अगर कोई अच्छी बात की चर्चा की जा रही है तो क्या देखना चाहिए, ये अच्छी बात हमारे अंदर है या नहीं है। ये नहीं कि ये उत्तम प्रभु के अंदर है या नहीं है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। बाकी भक्तों के अंदर है या नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा भी देखना होता है, वो भी बता रहे हैं कि कब देखना होता है। और जो सुने उसमें कुछ बुरी बातें भी आती हैं, तो बुरी बात भी अपने अंदर ही देखनी चाहिए सुनने के बाद, ये बुरी बात मेरे अंदर है या नहीं। ये नहीं कि ये बात देखो नीलेश प्रभु के अंदर बुरी बात है या नहीं है, ये नहीं कि योगेश प्रभु के अंदर ये बुरी बात है या नहीं, ये नहीं कि कुलदीप प्रभु के अंदर ये बुरी बात है या नहीं। हो सकता है हो बुरी बात, देखने में दिखाई भी दे जाए, लेकिन तो भी हमारा अधिकार नहीं है देखने का। अधिकार भी होता है देखने का, वो भी बताएंगे। तो पहली बात क्या समझनी चाहिए, कोई भी अच्छी बात बताई जाए या कोई भी बुरी बात बताई जाए, उसमें क्या देखना चाहिए, ये हमारे अंदर है या नहीं। अगर अच्छी बात है तो क्या करना चाहिए? अच्छी बात पहले से ही है तो कैसे उतारेंगे उसको? शांत रहना चाहिए, अंदर मन ही मन थोड़ा सा संतुष्टि करना चाहिए, यहां तक तो पहुंच गए हैं, आगे भी पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा मन में फीलिंग करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए पता है तेरे को मेरे अंदर ऐसी अच्छी बात है, तेरे को पता जो बताई थी वो मेरे अंदर है, ऐसा नहीं बताना चाहिए। अच्छी बात हो चली जाती है वो, और जब बुरी बात पता चल जाए तब अरे मेरे अंदर ये बुरी बात है, ये कब निकलेगी मेरे जीवन से, उसको बता देना चाहिए। देखा ये बात मेरे अंदर थी, दूसरों को बता देना चाहिए। नहीं बता पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के अंदर मत पूछ, तेरे को पता है तेरे ऊपर टोंट मारा जा रहा था, नहीं, ऐसा भी सोचना चाहिए हमारे ऊपर भी मारा जा सकता है। अच्छी बात अगर है दूसरों के अंदर दिखाई, अगर नहीं है तो सोचना चाहिए ये अच्छी बात कब आएगी,
है तो कैसा सोचना चाहिए? है तो कैसा सोचना चाहिए? चलो यहाँ तक तो पहुँच गए। नहीं है तो कैसा सोचना चाहिए? ये कब आएगी? देखो इस भक्त के अंदर ये वाली बात देखता हूँ मैं, ये वाली बात देखता हूँ, इनके अंदर है, मेरे अंदर कब आएगी? और बुरी बात को लेके क्या सोचना चाहिए? अगर बुरी आदत है अंदर तो सोचना चाहिए कब जाएगी, दूसरे को बताना चाहिए, देखो तुम्हारे अंदर ये है नहीं, कैसे तुम्हारा जीवन ऐसा बना, मेरे ऊपर भी कृपा करो जिससे मेरे अंदर से भी ये बात चली जाए। और अगर बुरी बात नहीं है तो धारण करना चाहिए धैर्य, अच्छा हुआ मेरे अंदर ये गंदी बात नहीं आई। दूसरे से पूछना चाहिए कि भाई ये आ न जाए कभी, यहाँ सहायता करना मेरी। ऐसे अपने अंदर पहले देखना चाहिए, फिर दूसरे के अंदर भी देखना चाहिए, दोनों ही चीज़ें। लेकिन दूसरे के अंदर किसके अंदर देखना चाहिए? दूसरे के अंदर उस व्यक्ति के अंदर देखना चाहिए जिसकी हम शरण लेना चाहते हैं, जिसके आश्रय में हम जीवन जीना चाहते हैं। उस व्यक्ति के अंदर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसको देखना चाहिए इसके अंदर ये अच्छी आदतें हैं या नहीं है, इसके अंदर ये बुरी आदतें हैं या नहीं, खूब देख सकते हैं। लेकिन आश्रय लेने के बाद नहीं देखना चाहिए, ये नहीं कि जीवन भर ही देखते रह जाए। आश्रय लेने से पहले ठोक बजा के देख लो, जब तक हृदय में संतुष्टि ना आ जाए तब तक दूसरे को देखो, और जब संतुष्टि आ गई फिर मत देखो। फिर कोई दोष दिखाई भी दे तो भी उस पर ढक करके आगे बढ़ो। ये बात दूसरे में केवल ऐसे व्यक्ति के अंदर देखने चाहिए जिसके अंदर हमें क्या लेना है? आश्रय लेना है। समझ में आया? तो एक तो ये चीज ध्यान रखना है, जीवन भर के लिए ध्यान रखने की चेष्टा करनी है, तब हम इस रास्ते में थोड़े आगे बढ़ेंगे। तो आज भगवान क्या बता रहे हैं? बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। आज भगवान कह रहे हैं कि सन्यासी और योगी कौन है? सन्यासी च योगी च, वो सन्यासी भी है और योगी भी है। योगी बनने के लिए भगवान ने पहले ही आदेश दिया, तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन, इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम क्या बनो? योगी बन जाओ। प्रश्न किया, युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं? भगवान कह रहे हैं तुम क्या बनो? योगी बनो। भूल जाओ बाकी युद्ध वगैरह की बातों को। सबसे पहला काम दिमाग में लाओ कि तुम क्या बन जाओ? योगी बन जाओ। बिना योगी बने जीवन के कष्टों का निवारण नहीं होगा। योगी ही सन्यासी है, सन्यासी ही योगी भी है। भगवान कह रहे न निरग्नि, अर्थात कोई अग्नि नहीं जलाता, अर्थात लाल कपड़ा पहन लिया है, उसको अग्नि वेश कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, तो बोले किसी ने लाल कपड़ा पहन करके और अग्नि नहीं जलाता, सोचता है रसोई में कौन काम करे और मांग करके खा लेता है, खुद अग्नि जलाने की आवश्यकता नहीं समझता। लोग उसको सन्यासी मानते हैं, उसको योगी मानते हैं। भगवान उसको सन्यासी और योगी नहीं कहते। हो भी सकता है वो, लेकिन केवल लाल कपड़ा होना ही सन्यासी या योगी का लक्षण नहीं है। दूसरा कह रहे च अक्रिय, वो भी नहीं है सन्यासी और योगी जो अक्रिय है, जो कुछ करता धरता नहीं, जिसने नौकरी छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, संसार छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, सर्वस्व छोड़ करके केवल पड़ा रहता है। तो पड़ा रहने वाला व्यक्ति जो क्रियाहीन है, जिसके जीवन में कोई क्रिया नहीं है, बोले वो व्यक्ति भी योगी और सन्यासी नहीं है।
हो सकता है उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो सकता है उसके बाल बहुत बड़े हों। आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उसने मुंडन कर लिया हो, दाढ़ी मूंछ को सबको गायब कर दिया हो, तो भी वो योगी नहीं माना जाएगा। बुरा नहीं मानना आप, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जिसने शरीर में बालों को धारण कर रखा है, पंचकेश या इनका त्याग कर दिया उसने, बोले आवश्यक नहीं। ये सब लक्षण न सन्यासी के हैं ना योगी के हैं, ये बाह्य लक्षण है, ये बहुत मोटे लक्षण हैं। थोड़े बहुत, जैसे कोई डॉक्टर को हम देखें और कोई डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप पड़ा हो, आला पड़ा हो, और उसने कोट वगैरह पहन रखा हो सफ़ेद, तो हमें वो क्या लगता है? डॉक्टर। लेकिन अगर उसे डॉक्टरी की पढ़ाई का ज्ञान कुछ भी ना हो तो क्या उसे डॉक्टर माना जाएगा? नहीं, वो बाह्य लक्षण है। कैसा है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। केवल ऊपरी बाहरी वेशभूषा को देख कर के नहीं समझना चाहिए कि ये डॉक्टर है। ऐसे ही भगवान ने इस बात को साफ मना कर दिया कि सन्यासी और योगी को जब आप देखने चलो तो ऐसा भूल करके भी मत देख लेना कि किसी ने लाल कपड़ा पहन लिया तो बोले वो सन्यासी है, योगी है, या कोई अक्रिय संसार में कोई काम करता हुआ नजर नहीं आता, सोचा अरे देखो कितना बड़ा बैरागी है, केवल कुसुम सरोवर की सीढ़ी पे ही बैठा रहता है, कुछ करता नहीं। क्या करता है? सिर्फ फिल्मी गाने सुनता रहता है। क्या करता है? कोई इधर उधर से बीड़ी का बंडल देता है, फूंकता रहता है, उसको धुआं उड़ाता रहता है, काम धंधा कुछ नहीं करता। नहीं, भगवान ने मना कर दिया, वो योगी और वो सन्यासी नहीं हो सकता। समझ आया? सबसे पहली बात, हमें क्या बनना है? योगी बनना है। तो ये बातें भगवान जो कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? हम सब के लिए कह रहे हैं। अर्जुन क्षत्रिय है, ये नहीं कि ब्राह्मण को योगी बनना है या ब्रह्मचारी को योगी बनना है, सन्यासी को योगी बनना है, नहीं। अर्जुन से ये बात करने का क्या औचित्य निकलता है? देखा जाए तो कोई औचित्य नहीं। हाँ, फिर भी भगवान अर्जुन को सतर्क कर रहे हैं, अर्जुन तुम क्या बनो? योगी। घर गृहस्थी वाले हैं, उनको भी भगवान ने कहा तुम्हें भी क्या बनना चाहिए? योगी बनना चाहिए, सन्यासी बनना चाहिए। तो ये उपदेश किसके लिए है? हम सब के लिए है। तो ये बात चिंतन करने की बात किसके लिए है? हमारे लिए। अब हम ये देखें कि ये बात हमारे अंदर है या नहीं है। हम कहाँ, कौन से टेम्परेचर पर हैं आज? थर्मामीटर डाल के देखना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, साक्षात भगवान बता रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं। क्या पहचान है इसकी? कितनी बड़ी परिभाषा दे रहे हैं। अनाश्रितः कर्म फलम, सबसे पहली परिभाषा। दो लक्षण बता रहे हैं सन्यासी और योगियों के, जिनको हमें देखना चाहिए। किसके अंदर? अपने अंदर। सबसे पहले किधर देखना चाहिए? अपने अंदर। दूसरा किसके अंदर देखना चाहिए? जिसका हम आश्रय ले रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर भी देख सकते हैं जिसका हम संग करते हैं, जिससे कि हम सावधान रहें कि हमें कितनी मात्रा में संगति करनी है ऐसे व्यक्ति की। तो दो लक्षण बता रहे हैं योगी के और सन्यासी के। पहला लक्षण क्या है? अनाश्रिता कर्म फलम। कर्म फल जो आया, कोई भी कार्य का कोई भी फल आया, उसके ऊपर हम आश्रित नहीं है।
जैसे हमने नौकरी किया और नौकरी का फल क्या आया, 40,000 रुपया सैलरी आया। अब हम उस सैलरी के ऊपर निर्भर नहीं है, आश्रित नहीं है। ये नहीं सब तेरे को दे दूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, मतलब मैं किसके ऊपर निर्भर हूं, पैसे के ऊपर। समझ रहे? रोटी बनाई और रोटी के ऊपर निर्भर नहीं है। ये नहीं ये भी उठा के ले गया, ये भी उठा के ले गया, अब मात्र 4-5 ही बची है, 6 मैं खाता हूं, एक का तो घाटा पहले से ही हो गया है, एक और आकर के उठा के ले गया, 4 ही बची है। अब तो सीनियर डिवोटी आ गया कोई, ये भी एक उठा करके ले गया, इसको बोल नहीं सकते, 3 ही बची है। और अंदर खोलता जा रहा है हृदय, और इतनी देर में जूनियर डिवोटी, खबरदार जो हाथ डाला यहाँ पर, सुबह से मैं पागल हो गया, यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर आटा गूंदा, चपाती बनाया, सेका, बना ले खुद का अपने आप से, बंडल फोल्ड किया रोटी का, चल पड़े पॉकेट में डाल करके। ये क्या है हमारी, ये क्या है, निर्भरता है। ये क्या है, निर्भरता है। टिफिन आ गया, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कह रहा प्रभु जी सुबह से प्रसाद नहीं खाया और हमारा टिफिन रखा हुआ है, तो आप लेट हो गए प्रभु जी, अगली बार से आप टाइम पर आना, आपको टाइम से प्रसाद मिल जाएगा। जैसे ही वो चला गया, ठक 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 खोला, उसको आराम से खाने लग गए प्रेम से। टिफिन रखा हुआ है, बढ़िया एकदम से प्रेम से खा लिया, कुंडी और लगा दी, कोई बीच में न टपक जाए। तो ये क्या है, आश्रित है हम टिफिन के ऊपर। नहीं, मेरा टिफिन में से अगर ये खोल दिया सामने तो ये खा जाएगा, तो फिर मैं क्या खाऊंगा, मेरा जीवन कैसे निर्वाह होगा। नहीं, वो योगी नहीं। हाँ, योगी हो सकता है अगर उसने आधा दे दिया उसमें से, आधा बचा लिया अपने लिए, पूरा नहीं दिया, तब कितना बड़ा योगी है वो, आधा योगी है वो। 4 रोटी में से 1 रोटी दे दिया, 3 बचा लिया, तो कितना बड़ा योगी है, 1/4 योगी है। कितना, 1/4 योगी। और अगर 3 रोटी दे दिया और खुद 1 बचाया, तब 75% योगी है। और 3 रोटी देने के बाद उसको देने, नहीं अब पेट भर, नहीं तू खा, ये भी खा, तो बेचारा खा लिया, बड़े प्रेम से उसने ऐसा जबरदस्ती दिया और वो खा लिया। कितना बड़ा योगी है, 100% योगी है। और किसी को 2 रोटी दिया, इतनी देर में वो बोला कि और लेंगे, बोले नहीं अब सारा ही खा लो तुम ही। ऐसे घटिया समय पे आए तुम ही पेट भरो अपना, तुम ही खाओ, मैं तो जी लूंगा जैसे जीना है। आज की बात थोड़ी, रोज ही कोई ना कोई टपक जाता है, खाओ तुम ही पेट भरो तुम्हारा, पटक के फेंक दिया और सारी 4 रोटी खा लिया उसने, तब वो कितना बड़ा योगी है, 100% नहीं, 0%। वो जबरदस्ती क्रोध में आकर के बेचारा जबरदस्ती सारा खिला, नहीं तू ही खा, तेरा ही पेट भर, इतना छोड़ करके क्या मेरे को दिखा रहा है, इतने से होगा क्या मेरा। योगी नहीं। योगी कौन है, जो किसी भी चीज पर आश्रित नहीं है। एक भक्त मेरे को कह रहे थे, मैंने बोला ये कुर्ता कहाँ से आया, बढ़िया कुर्ता नजर आ रहा है। बोले प्रभु जी की, मधुसका प्रभु की कृपा हो गई। कोई समय था एक ही कुर्ता था, उसी को रात को धो लेते थे, और मेरे को ऐसा लगता था कि देखो ये कितना तपस्या करते हैं, एकदम से बिना कुर्ते के रात को खाली गमछा लगा करके घूमते हैं। मैं सोच में पड़ जाता हूँ, वो तो हो सकते भैया तपस्वी लोग ब्रज में गोस्वामियों का चरित्र कहीं पढ़ लिया होगा, इसलिए केवल गमछा लगा करके घूमते हैं। बाद में पता चला प्रभु बहुत दुखी थे, लेकिन चलो एक ही कपड़े को रोज धो लेते थे, लेकिन फिर भी अनाश्रित थे। अच्छी बात थी, अनाश्रित होना चाहिए, ना कपड़े को लेकर के, ना भोजन छाजन को लेकर के, ये नहीं। अरे कुछ लोग ऐसे भी होते, वो भी अनाश्रित होते, लेकिन बोले जो मिल जाता है वो
पा लेते हैं। क्या पा लेते? बोले पानी वाली दाल। क्या खाया आज? बोले पानी वाली दाल। विनोद प्रभु को कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। हाँ? लेकिन इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? नहीं, वही बात नहीं, कुछ और भी गहरी बात है। अब नहीं मैं समझ रहा। बोले कैसी दाल? बोले आज पाया पानी वाली दाल। इसको बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन हमें गाड़ी वाली दाल चाहिए। आश्चर्य है। अब बोले उसके बिना जी नहीं सकते। बोले आज क्या? बोले खिचड़ी खाई आज। क्या खाया? बोले खिचड़ी खाई। अच्छा, हाँ तूने खाई? वाह। तो कोई अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, उनके अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं। ये दर्शाता है कि हम क्या हैं? आश्रित हैं। अनाश्रित कर्म फलम। कोई व्यक्ति ने झाड़ू लगा दिया और फिर अंदर से आशा है, कोई कहे देखो कितना बढ़िया झाड़ू लगा है। किसी ने कुकिंग किया और वो इंतजार करता है कैसा बना। काफी देर तक इंतजार करता है, कोई बता दे तो अच्छी बात है, नहीं बता तो खुद ही पूछने लगता है कैसा बना। अर्थात वो अपने कर्म का फल का श्रेय लेना चाहता है, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन क्या रखा? अनाश्रित कर्म फलम। भगवान को भोग लगाया और फिर प्रसाद बचेगा हमारे लिए नहीं बचेगा उसकी कोई आशा नहीं। पहले से प्लानिंग के साथ नहीं कि ऑलरेडी इतना बनाए कि इतने लोगों में बढ़ जाए। भगवान के लिए ही बनाए और फिर किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है भगवान की इच्छा है। किसी भी चीज को लेकर के कैसे हो जाए? अनाश्रितः कर्म फलम। इसमें सबसे बड़ा कर्म का फल होता है पैसा। सबसे बड़ा कर्म का फल क्या होता है? पैसा। जब तक पैसे का आश्रय बुद्धि है तब तक बाकी अन्य अनेक चीजों की आश्रय बुद्धि नहीं भी होगी ना तो पैदा हो जाएगी। नहीं भी होगी तो पैदा हो जाएगी। पैसा अगर आपके पास 20 रुपया है तो आप कहेंगे मैं जा ही नहीं सकता यहां से वापस बस स्टैंड की ओर। क्यों? आपके पास 20 रुपया है तो पैदल नहीं चल पाएंगे आप। क्या मन में आएगा? आश्रय ले लेते हैं रिक्शे का, तो आप रिक्शे का आश्रय लेके जाओगे। और जब आपकी पॉकेट में 100 रुपया है तो आश्रय लेंगे आप बाइक का, मैं इसमें पेट्रोल डाल के लेके जाऊं। फिर रिक्शे में नहीं बैठेंगे। और आपकी पॉकेट में अगर 10,000 रुपए हैं तो आप आश्रय लेंगे कार का, मैं कार से जाऊंगा। आपकी पॉकेट में 50,000 रुपया है तो आप आश्रय लेंगे बैग उठाने के लिए दूसरे व्यक्ति का भी, तू मेरा बैग भी उठा और बड़ी कार से जाएंगे। तो जितना पैसा आश्रय के रूप में हमारे पास होता है उतना ही हमारे नए नए आश्रय बन जाते हैं। और जितना हम पैसे का त्याग कर देंगे ऐसे बन जाएंगे कि हमारे पास 1 रुपया भी ना निकले। वो भी कब? जब हम मर जाएं तब। किसी को बोल दीजिए कल चेकिंग होने वाली है तुम्हारी, तो उस दिन तो कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन मरने के समय पे आदमी सब इकट्ठा करके रखता है, सोचता है मेरे पास बाद में काम आएगा, मरते समय काम आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा, बीमारी में काम आएगा, रोग में काम आएगा। इसलिए क्या करता हूं, इसको इकट्ठा करके रखता हूं। तो जब तक हम अपने पास में पैसा रखते हैं तब तक हम योगी नहीं बन सकते। फिर चाहे कोई
घंटी हिला करके पैसा कमाए उसका तो कहना ही क्या। जो पैसा कमा रहा है वो योगी के रास्ते पर है क्या? जिसके पैसे कमाने की बुद्धि, मेरे को और पैसा चाहिए, तो भगवान ने तो पहले घोषणा कर दिया इसी परपट में महाप्रभु कह रहे ना धनम, आश्रय नहीं चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है आश्रय को छोड़ो। पैसा होगा तो निकल जाओगे, आश्रम में भी नहीं रह पाओगे। और पैसा नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो पानी वाली दाल भी दाल लगने लगेगी। और अगर आश्रय पैसा है आपके पास पॉकेट में, तो गाड़ी दाल भी लगेगी। बोले फ्राइड नहीं है, दाल तो है लेकिन दाल फ्राई नहीं है, फ्राइड दाल चाहिए। अलग प्रकार की दाल की कामना हो जाएगी। कौन ऐसी कामना करता है? पैसे के कारण। पैसा पापी साधु को छुअत लगावत पाप। आचार्य वर्णन करते हैं पैसा कैसी चीज है। बोलिए छूते ही साधु को क्या लगा देता है? पाप लगाता है। पैसा पापी साधु को छुअत लगावत पाप। दूर करे गुरु इष्ट सो, गुरु और इष्ट से दूर कर देता है। क्या कोई चेला गुरु जी को जाके बताता है कि मेरे पास इतना पैसा है? नहीं बताता। जैसे कोई औलाद अपने माँ बाप को जैसे पैसे कमाने लगती है तो बताती है कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, मेरे को इतनी सैलरी मिलती है। कोई किसी को नहीं बताता, सब अलग से उसके ऊपर आश्रित हो जाते। चेला भी नहीं बताता गुरु को, बाकी कौन क्या बताएगा। पैसा पापी साधु को छुअत लगावत पाप। दूर करे गुरु इष्ट सो उपजावे संताप। हृदय में संताप पैदा होगा उसी से, और हमें ठंडक पहुंचती है। जितना पैसा अधिक होता है उतना ही हृदय ठंडा महसूस होता है। अब कोई चिंता की बात नहीं। अरे सांप ऊपर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से भयानक जहर होता है। इसलिए पैसे को पाकर के ऊपर से क्या लगता है? ठंडक पहुंचती है, लेकिन वही पैसा भगवान से क्या ले जाता है? दूर ले जाता है। क्योंकि हम जीवन में नहीं ले पाते क्या? भगवत आश्रय नहीं ले पाते, अनाश्रित नहीं हो पाते। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सबसे पहली क्वालिफिकेशन है अनाश्रिता कर्म फलम। इसको त्याग दो। कर्म आपने किया, जैसे आपने कमरा बनवाया और सोचा हाँ अब ये कमरे में तो मेरे को रहना मिलना चाहिए। जय राधा कांत भगवान की। पहली बात, आपने कोई काम किया, खूब ईंटें उठा उठा करके पहुंचाया, खूब सीमेंट पहुंचाया, रेती पहुंचाया, और उस कमरे में आपको घुसने भी ना दिया जाए। तब उस कमरे की ओर देख देख कर उसमें बढ़िया टाइल लगाया जाए, एकदम नीचे मार्बल वगैरह, हर चीज की एसी वगैरह सब सुविधा, और आपने रात दिन बह बह के उस कमरे को बनाया, उसके लिए फंड कलेक्शन किया, सब कुछ किया। और बात खबरदार जो इधर आंख उठा करके भी देखा, तब कैसा लगेगा। और इतना ही नहीं, आपको तो कमरे से नहीं रोका जा रहा है, बरामदे में भी नहीं आना, इसके बरामदा भी नहीं, सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ना, सीढ़ी पे भी नहीं, आंख उठा करके भी नहीं देखना, उधर चढ़ना तो दूर की, इतना भी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे होगी आश्रम में रहने की? चल निकल बाहर आश्रम से। इतना बह बह के आपने आश्रम बनाया हो, और फिर कोई कहे निकल आश्रम से, और फिर आप कहें कि इतना सब मैंने मेहनत की। तूने क्या किया? तेरी वजह से तो ये इतना दिन लग गया इसको बनने में। तू ही तो रोड़ा रहा है इस आश्रम का सबसे बड़ा। बाहर निकल यहां से, तब कैसा लगेगा। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। भक्ति मार्ग में
चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी परीक्षाएं आएंगी। इसलिए बोले कभी भूल के भी ईंट नहीं उठाएंगे, भूल करके भी मिट्टी नहीं डालेंगे, भूल करके भी मार्बल के लिए फंड कलेक्शन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, दूसरा लक्षण भी आपको लाना पड़ेगा। क्या? कार्यम कर्म करोति यह। आपको कार्यम मतलब कर्तव्य जो आपके लिए सामने खड़ा है, उसके लिए आपको कर्म करोति, उस कर्तव्य को कर्म के रूप में करना पड़ेगा। मेरे को तो आश्रम से निकालने ही जाना वाला है ना, मैं क्यों झाड़ू लगाऊं? सामने कर्तव्य खड़ा है, झाड़ू के लिए गंदगी पड़ी हुई है, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, अगला नंबर मेरा, ये क्यों? मैं भी उसके जैसा ही काम करता हूं, इसलिए मेरे को भी निकाले जाने वाला तो है ही, मैं क्यों हाथ लगाऊं? पड़े रहो, गंदा, क्या फर्क पड़ रहा है? बोले फिर तुम सन्यासी नहीं हो। अनाश्रित होकर के कर्म फल के ऊपर और ऊपर से काम भी करना है। कैसा काम करना है? बोलने पर नहीं, कर्तव्य समझ करके काम करना है। कैसे काम करना है? कर्तव्य समझ करके। दिमाग दौड़ा नहीं, मेरा कर्तव्य क्या है? अभी दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। करणीय कर्तव्य क्या है? दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं रोज दर्शन करता था तो यहाँ एक फ्यूज हुई वाली एक वो हेलोजन टंगी रहती थी। एक दो बार महाराज भी आ गए उसमें, तो मैं सोचता था यार ये आज तक उतरी नहीं। मन में विचार आता था इसको उतरवाएंगे, कभी उतरवाएंगे, कब उतरवाएंगे। फोकस नहीं हो पाते थे, फिर कहीं दूसरे काम में लग जाते थे। फिर आज विकास प्रभु जी जितने भी फ्यूज हो चुके हैं वो सारी चीजें उतरवा दूंगी। अल्लाह उतरवा देना चाहिए। ये क्या दिमाग लगाया? उनको भी तो दिखाई दे रही है ना, तो उन्होंने देखा तो क्या समझ लिया उन्होंने? ये मेरा कर्तव्य है, मुझे इसको कर लेना चाहिए। अच्छी बात है। जैसे आराध्य भगवान प्रभु आते हैं, कहते प्रभु जी रसोई के लिए कुछ डिस्कशन करने, अगर कुछ हो जाए तो और अच्छा हो सकता है। अच्छी बात है। ये क्या दिमाग लगा के क्या कर रहे हैं? करनीय कर्तव्य है कि नहीं? जैसे सोनू है, दिमाग लगा, प्रभु जी साल भर का कितना गेहूं लग जाएगा, टंकियां लाएगा, पैसा पैसा जैसे तैसे करके, भूसा कितना लग जाएगा, इतना लग जाएगा। क्या है दिमाग में? करनीय कर्तव्य। कहीं ना कहीं कर्तव्य बुद्धि तो काम कर ही रही। वो अलग बात है, किसी की किसी दिशा में करती है, किसी की किसी दिशा में करती है, लेकिन सबकी कहीं ना कहीं कर्तव्य बुद्धि लगनी चाहिए। और फिर कर्तव्य समझ करके क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। करना ही पड़ेगा। और ऊपर से कैसा? ये नहीं आप कैसे मेरे को आश्रम से निकाल सकते हो, मैंने टंकियां भरी हैं गेहूं की, सारी बेच के जाऊंगा। ये नहीं कि मैंने सब हेलोजन वगैरह निकलवा करके सही वाले लगवाए थे, बाहर से पिस्टल लाऊंगा, टक 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 फोड़ के जाऊंगा सारी की सारी। ऐसी बुद्धि नहीं। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी। बोले वो कौन है? सन्यासी। पांडव लोगों को निकाल दिया राज्य से, राज्य उनका ही था, राज्य से निकाल दिया, फिर भी राज्य को पाने की इच्छा नहीं है, भीख मांग के जी लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा होना चाहिए, मन में दुख ना हो।
मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले कोई बात नहीं। जाई वेद राखे राम। किसी दिन रसगुल्ला मिल जाए तो रसगुल्ला खा लो, किसी दिन रसगुल्ला निचोड़ के मिल जाए तो निचोड़ा हुआ खा लो, किसी दिन गुड़ मिल जाए गुड़ खा लो, किसी दिन गेहूं की रोटी मिल जाए गेहूं की खा लो, किसी दिन जौ के आटे की मिल जाए मुंह सिकोड़ के खा लो, लेकिन खा लो। डिमांड मत करो, ठीक है, दिन निकल जाएंगे ऐसे। तब क्या बन जाएंगे? सन्यासी बन जाएंगे। प्रेम से अगर करोगे तो बहुत जल्दी योगी बन जाओगे। तो भगवान, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे क्या होगा? बोले उसका पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। संसार में काम करने से कुछ चीजें संतुष्ट होती हैं, कुछ चीजें संतुष्ट नहीं होती। जैसे आप शुगर के पेशेंट हैं, जैसे मैं हूं, और रसगुल्ला खाएंगे तो जीभ कैसी हो जाएगी? जीभ कैसी हो जाएगी? रसगुल्ला खाएंगे तो तृप्त होगी कि नहीं? तृप्त होगी, एकदम बढ़िया तृप्त होगी। और फिर बाकी शरीर, हाथ पैर वगैरह सब कैसा हो जाएगा? अतृप्त हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, दर्द होना चालू हो जाएगा, कष्ट होगा। तो कुछ चीजें संतुष्ट होती हैं, कुछ चीजें संतुष्ट। कई बार शरीर संतुष्ट होता है, इंद्रियां संतुष्ट नहीं होता, मन संतुष्ट नहीं होता। कई बार मन संतुष्ट हो जाता है, शरीर संतुष्ट नहीं होता। कई बार शरीर इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है, मन भयभीत रहता है। लेकिन अगर योगी बन जाओगे तो क्या होगा? मन भी संतुष्ट होगा, इंद्रियां भी संतुष्ट होंगी, शरीर भी संतुष्ट होगा, आत्मा भी संतुष्ट होगी, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भी संतुष्ट होंगे, हमारे आस पड़ोसी भी संतुष्ट होंगे, परिवार में संतान आदि माता पिता सब संतुष्ट होंगे। क्या बनने से? योगी बनने से, सन्यासी बनने से। इसलिए क्या बनना है? योगी बनना है और सन्यासी बनना है। इसी का नाम है कि कार्य करना है बिना फल की आकांक्षा के। तो किसके लिए काम करना है फिर? कृष्ण के लिए। योगी कौन है? जब काम किसके लिए करे? कृष्ण के लिए। माँ बाप के लिए काम करना, बोले योगी नहीं हो। देश के लिए काम करना, योगी नहीं हो। मन के लिए काम करना, योगी नहीं हो। बुद्धि के लिए काम करना, योगी नहीं हो। इंद्रियों के लिए काम करना, योगी नहीं हो। शरीर के लिए काम करना, योगी नहीं है। कृष्ण के लिए काम करना, योगी हो। नाइट क्लब कितना डेंजरस जगह होती है, और वो भी विदेशों में। नंगा नाच है। और प्रभुपाद जी के शिष्य लोग आकर के कहते, प्रभुपाद वहां बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, वहां जाएं प्रचार के लिए। प्रभुपाद जी कहते, लौट के आने की अगर गारंटी है तो चले जाओ। बोले आपकी कृपा से लौट के आ जाएंगे। गए, वहां जाकर के पर्चे बांट के आ गए कार्यक्रम के। बहुत भीड़ थी, इतनी जगह कहाँ में एक साथ इतने सारे लोग मिले, धड़ 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 पर्चे बांट दिए और कई सारे लोग आने लग गए कार्यक्रम में। तो कई बार कृष्ण के लिए ही गए हो, बाहरी दृष्टि से ऐसा लग रहा है वो किस लिए जा रहे हैं? नाइट क्लब में जा रहे हैं भाई, इंद्रिय भोग के लिए जा रहे हैं। नहीं, किसके लिए गए? कृष्ण के लिए गए। ऐसा लग रहा है प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे हैं घूमने के लिए, सिर्फ टिकट मांग रहे हैं जैसे तैसे करके। प्रभुपाद जी टिकट मांगे घूमने के लिए नहीं अमेरिका में, हम जैसे हैं वैसा ही सोचते हैं ना। प्रभुपाद जी किस लिए गए? कृष्ण के लिए गए।
उन हिप्पियों के बीच में रहे जो इतने गंदे थे, उनके साथ इतना आदान प्रदान किया जिससे उनका प्रेम ऐसा बांध लिया प्रभुपाद जी ने कि प्रभुपाद जी की एक एक बात को वो लोग याद करने लग गए, हुक कर दिया प्रभुपाद जी ने। इसलिए कई बार दूसरे लोगों को हुक करना होता है, इसके लिए भक्त किसी भी प्रकार की रिस्क उठाते हैं। देखो ना, हिरण से आसक्ति हो गई किसकी? भरत महाराज। कितनी ऊंची अवस्था, कितनी ऊंची अवस्था। आंखों से अश्रुपात होता था, भाव में डूबे रहते थे, 24 घंटा भजन होता था, और एक हिरण से क्या हो गया? प्रेम हो गया। वो प्रेम उनका कोई खेलने की वस्तु को लेकर के नहीं समझ के चलो अच्छा हुआ मेरे लिए खेलने की चीज मिल गई, नहीं, दया से ही शुरू हुआ। तो क्या उठाया उन्होंने? रिस्क लिया ना, रिस्क लिया, उनको नीचे तो गिरना पड़ा, लेकिन उस हिरण का भी उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? उस हिरण का भी उद्धार हुआ। और उन्होंने जो भजन किया था उस भजन ने अपना भी उद्धार कर लिया कि नहीं? वो भजन का नाश नहीं हुआ। एकदम से उसी सफलता को तुरंत नहीं पा सके, थोड़ा नीचे तो गिर गए, लेकिन पूरी तरह से नीचे नहीं गिरा पाया कोई। ये भजन का प्रताप होता है। भजन अगर है, भक्ति अगर है, और संसार के अगर पाप कर्मों में अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो भी वो गिरेगा नहीं, पूर्ण रूप में नहीं गिरे। 1-2 जन्म का अंतर पड़ सकता है, लेकिन उठ जाएगा। लेकिन जब भक्तों के प्रति अपराध कर लेता है तब वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। हरिदास ठाकुर ने हीराबाई के लिए कितना बड़ा रिस्क उठाया। 3 दिन तक उसके साथ बैठे रहे, पता था फिर भी जा सकते थे लेकिन नहीं गए। और ऐसा भजन का प्रताप कि उन्होंने उसका जीवन ही बदल दिया। कितनी बड़ी भक्त बन गई, कितना बड़ा रिस्क उठाया। तो भक्ति मार्ग इतना दया का मार्ग है जिसमें भक्त 4 प्रकार के होते हैं। अगर कोई वास्तव में योगी बनता है और उसका लक्षण होता है उदारा सर्व एवैते, भक्त उदार होता है, अपनी परवाह नहीं करता। सच्चे भक्त क्या करते हैं? दूसरों के लिए प्रयत्नशील होते हैं। अभी कोई व्यक्ति आ जाए मंदिर में, उल्टी सीधी हरकतें करे, तो उससे मंदिर के अंदर वातावरण तो दूषित होता है, लेकिन उस व्यक्ति का उद्धार की भी रिस्क उठानी पड़ती है। जैसा भी है, इस आश्रय के अतिरिक्त तो दूसरा आश्रय कहाँ मिलेगा इसको? कैसे इसका उद्धार होगा, कैसे इसका भला होगा? इसलिए योगी बनने से हमारा भी कल्याण है और दूसरों का भी कल्याण है। भगवान रक्षा करते हैं। वो योगी नहीं है जिसने लाल कपड़ा पहन लिया है, वो योगी नहीं है जो खा पी करके आराम से पड़ा रहता है, कुछ करता धरता नहीं। अर्थात कोई उदाहरण, तेरे पास लाल कपड़ा है क्या? तो फिर वाइट है ना, लाल कपड़े की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ। जैसे कि मैं, लाल कपड़ा है मेरे पास और पड़े रहता हूँ। जैसे कि RMD राममूर्ति प्रभु, इसके पास लाल कपड़ा है लेकिन ये बैठा नहीं रहता, काम करता है, इसलिए ये कैटेगरी में नहीं आएगा। ये खा पी के पड़ा नहीं रहता, मेहनत करता है, काम करता है। भगवान क्या आराधना करता है। ये हैं जैसे कि पड़े नहीं रहते, परिक्रमा लगाते, मेहनत करते, भजन करते। और मैं तो पड़ा ही नहीं रहता, ऊपर से बोलता कल मसाज के लिए आ जाना। मसाज और होनी चाहिए। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति की संगति से दूर रहना चाहिए, प्रभुपाद जी जैसे संतों का आश्रय लेना चाहिए और जीवन में कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। बोलो भगवान की वाणी, भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
हो गया भाई पहला श्लोक। लास्ट का ये वाला निरग्नि अर्थात लाल कपड़ा जो आग नहीं जलाता, अग्नि से रहित है जिसका जीवन, जो मधुकरी करके जीवन जी लेता है, खुद का चूल्हा चपाटा लेके नहीं घूमता, उसे निरग्नि कहते। समझ आया? कार्य नहीं करते वो योगी नहीं है। हाँ, कार्य करते हैं और कार्य का फल भी खुद ही भोगते, वो भी योगी नहीं है। जो कार्य करते हैं फल दूसरों को देते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण के लिए विशेष रूप से कार्य करते हैं और कृष्ण का प्रसाद दूसरों को देते हैं, वो सच्चे योगी हैं। साधु और ऐसा हाँ, अगर वो पैसा अपने लिए उपयोग में लाते हैं तो वो योगी नहीं है। वही पैसे को इकट्ठा करते हैं, दूसरों के लिए अगर मंदिर बना करके देते हैं, दूसरों के लिए व्यवस्थाएं बनाते हैं, तो और बड़े योगी हैं। हाँ, बहुत बड़े योगी हैं। फिर वो अपने लिए अगर पैसा इकट्ठा करने अपने पास रखने लग गए तो गड़बड़े। इकट्ठा करो और अथॉरिटी को दे दो, गुरु जी को ला करके दे दो, अच्छी बात है। हमने इसलिए बोला अपने लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचना चाहिए। कर्ज देना है। हाँ, उसको कर्ज चुकाना चाहिए, पूरा प्रयास करके चुकाना चाहिए, लेकिन आत्मा की कीमत लगा करके नहीं। अर्थात यदि वो भगवान का शरण लेने के लिए तैयार है तो भगवान की शरणागति पहले कर लेनी चाहिए, कर्ज की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका कर्ज भगवान चुकाएंगे। भगवान की शरण में कोई अगर आ जाता है तो शरणागति बड़ी है, वो सभी ऋणों से अपने आप मुक्त हो जाएगा। और कोई ऋण को चुकाने के चलते और शरणागति नहीं ले पा रहा है तो फिर वो ठीक नहीं। शरणागति नहीं ले रहा, ऋण भी नहीं चुका रहा है तो फिर गड़बड़ है। और शरणागति को बहाना बना रहा है ऋण नहीं चुकाने का तो भी गड़बड़ है। सच्ची शरणागति का भाव होना चाहिए और शरण में आकर के भगवान का दिन रात भजन करना चाहिए। ऋण चुक जाएगा उसका, ऋण की परवाह नहीं करनी चाहिए उसको। ये नहीं सोचना है ऋण चुकेगा नहीं, मैं शरण में जाऊंगा नहीं, वो तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। ऋण तो हम संसार के कभी चुका ही नहीं सकते, बहुतों की ऋण है हमारे ऊपर। मुकुंद की शरण में जाने से हम सभी ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है? यस। राहुल अंडा प्रभु जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर हम फुल टाइम होते हैं तो हम किसी तरह का बैकअप प्लान नहीं कर रखना चाहिए, लाइक मनी, रिसोर्स एंड पर्सन एज अ बैकअप। बैकअप लेकर के चल रहा है तो फुल टाइम कहाँ है? वो तो हाफ टाइम ही है। इसलिए बैकअप लेकर के नहीं चला जाता कभी। बैकअप तो कृष्ण का ही है बस, और कोई बैकअप नहीं है। निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हाँ, हाँ, यही तो थर्मामीटर भगवान से छुपा नहीं है ना। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे साधु बहुत दुर्लभ हैं। ऐसे साधु बहुत दुर्लभ होते जिनका व्यक्तिगत बैंक अकाउंट नहीं होता, जो मंदिर के अकाउंट पर जीवन जीते। ऐसे धूर्त साधु और ज़्यादा हैं जो मंदिर का वेश लेकर के मंदिर के कॉन्टैक्ट्स का उपयोग अपने अकाउंट भरने में करते हैं। ऐसे लोग कितने बड़े नारकी लोग हैं जो कहते हैं मैं इस मंदिर का हूं, इस मंदिर में ये चीजों की जरूरत है, हम यात्रा लेकर के जा रहे हैं, यात्रा की जरूरत है। क्या जरूरत है? बोले केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है, वहां स्लीपिंग बैग की जरूरत है। आप स्लीपिंग बैग दे सकते हैं? तो कहते हम भी केदारनाथ बद्रीनाथ के, वहां तो स्लीपिंग बैग की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, तो कोई दूसरी सेवा कर दीजिए फिर। क्या सेवा को कुछ पैसा दे दीजिए। कहां पर? बोले हमारी व्यक्तिगत अकाउंट में।
ये गड़बड़ है। ऐसे लोग तो बहुत हैं आज के समय में धार्मिकता में। इसलिए यहाँ पे कर्म फल जो है, कर्म फल या फिर जैसे कोई कर्म कर रहा है, उसके पीछे कोई बेनिफिट्स देख रहा है या इंटेंशन सेट कर रहा है, तो वो उस चीज़ को मोटिवेटेड रखता है, तो वो और अच्छे से कर पाएगा। हाँ, जैसे कोई खाना बनाता है, अगर उसका कोई टेस्ट पूछ रहा है, जब ठीक है नॉर्मल ऐसे भी कर्म कर रहा है, पर वो अगर कोई बोलता है यहाँ पे प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पे अच्छा है, तो उसको मोटिवेटेड मिलता है, तो वो और अच्छे से करने का प्रयास करेगा ना। तो फल, कर्म का फल तो उसको रिजल्ट दे रहा है। इसमें क्या होना चाहिए, वो मोटिवेशन उसके आश्रय पर नहीं होनी चाहिए। मोटिवेशन ले सकता है, लेकिन उसका आश्रय उसने नहीं लेना चाहिए। मोटिवेशन का अर्थ है हरि बोल दिया, किसी ने दान दिया, हमने उसका हरि बोल दिया, तो उससे उसको क्या मिला, मोटिवेशन मिला और दान देने के लिए। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन वो आश्रित है कि हरि बोल नहीं बोलेंगे तो अगली बार दान नहीं दूंगा मैं। जैसे आप एक एग्जांपल दिए थे, कोई वो नहीं, ये बात समझ में आया कि नहीं? एक होता है हरि बोल करके आश्रय बुद्धि रखना कि मैं तो इसके ऊपर ही तो मैं दे रहा था दान, मेरा हरि बोल बोला जाएगा। समझ रहे हो? तो वो व्यक्ति देने के पीछे क्या लेके चल रहा है, आश्रित है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बोल दिया ठीक है, नहीं बोला तो ठीक है, बोल दिया तो मेरे को भी उत्साह मिला और दूसरे को भी उत्साह मिला। लेकिन डिपेंडेंट व्यक्ति को वो घातक हो जाएगा, उसका अहंकार वृद्धि हो जाएगी। इसलिए उसका आश्रय बुद्धि नहीं होना चाहिए किसी कार्य को लेकर। आश्रित मतलब वो खुद को सामने रख करके चल रहा है। भगवान के भक्तों को और बढ़िया प्रसाद मिले खाने को लेकर के, अगर ऐसी बुद्धि है, कैसा बना बताइए ना, मैं थोड़ा सुधार करके जिससे कि कल और अच्छा बना सकते हैं। अगर ऐसी बुद्धि से पूछा जा रहा है तो अच्छी बात है, समझ रहे हो? और ऐसे बुद्धि से अगर पूछी जा रहा है कि मेरा नाम होगा या मुझे खाने को मिलना चाहिए बढ़िया बढ़िया, मैं उसके ऊपर निर्भर हूँ, पूछा हाँ कैसा बना है, बढ़िया, मैं छूऊंगा भी नहीं इसको, खाऊंगा ही नहीं मैं इसको, बढ़िया नहीं बना है ना। तो आपने पूछा अपने टेस्ट के लिए, आपने इन्हांसमेंट के लिए नहीं पूछा, आपको खुद कैसा लगेगा इसके चलते आपने पूछा। जल्दी बता, मैं झूठा करने जा रहा हूं, पहले तू बता दे खा करके नमक मिर्च वगैरह कैसा है। तो किसके लिए पूछ रहे हैं हम? अपने बुद्धि के लिए पूछ रहे हैं। पता चला पोहा खाए, बोले ये तो मोतियों की तरह खाने जैसा है, बहुत कठिन है, मत खा, निगला भी नहीं जा रहा है, चबाया भी नहीं जा रहा है, ठीक है नहीं खाऊंगा, छोड़ दिया। तो हम आश्रित हैं स्वाद के ऊपर। ऐसा आश्रय बुद्धि नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी है। और कुछ? और एक एग्जांपल इसमें, जैसे परसों बोले थे, जैसे कोई बिजनेसमैन है, तो वो कोई चीज़ को वो टारगेट सेट करता है कि ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, तो वो टारगेट अचीव करने के लिए तो वो और यही तो गड़बड़ है, यही तो संसार का सिद्धांत है। वही तो आश्रय तो बना रहा है उसको, डिपेंडेंट है उसके ऊपर। इतना बिजनेस नहीं आया तो मैं काम ही नहीं करूंगा। वो मोटिवेशन के साथ बंधन में भी तो बंध रहा है। वो कृष्ण के लिए थोड़ी काम कर रहा है, उसको फायदा दुख दिख रहा है ना। फिर अभी फायदा नुकसान में बुद्धि चली गई। तो मोटिवेशन कृष्ण के प्रति होना चाहिए कि हमने ये कार्य करना है, किसके लिए? कृष्ण के लिए। अब कृष्ण को फायदे नुकसान की आवश्यकता नहीं, वो उससे परे है। तो कृष्ण के लिए कार्य कैसा होगा, कृष्ण के लिए मोटिवेशन कैसे आएगी फिर काम को लेकर के? बोले आज्ञा से आएगी। जैसे कृष्ण कहते हैं एक भक्त को, अच्छा तो इस पत्थर को थोड़ा धक्का मार, विशाल का पत्थर था, आज्ञा देके चलेगी, धक्का मार रहा है, रोज धक्का मारा, हिल ही नहीं रहा, सोच रहा मैं सुसाइड कर लेता हूँ, इससे अच्छा था। भगवान आ जाते हैं, लेकिन क्या मतलब तेरा सुसाइड करने का? प्रभु आपकी आज्ञा पालन नहीं कर पाए। क्या पालन नहीं कर पाए? मैंने धक्का मारने के लिए कहा था, हिलाने के लिए थोड़ी कहा था।
धक्का तो मार ही रहा है ना, तो फायदा क्या धक्का मारने का? बोलो रोज धक्का मारने से तेरी मसल्स बन गई अच्छी, ये मेरा उद्देश्य था। तो हमें मोटिवेशन कहां से आएगा? जब हमें आश्रित नहीं है किसी चीज के ऊपर, डिपेंडेंट। बोले मोटिवेशन आएगा आज्ञा से, और आज्ञा में मोटिवेशन कहां से आएगा? प्रेम से। हम उस व्यक्ति की आज्ञा पालन करते हैं जिसमें हमारा प्रेम होता है, मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जबकि मरने को लेकर मोटिवेशन आता है क्या? नहीं, उसमें तो कोई फायदा है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। फिर भी इतना आदमी मोटिवेटेड हो जाता है कि मरने के लिए तैयार हो जाता है प्रेम के खातिर। तो जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, फिर भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, फिर उस कार्य के लिए मोटिवेशन आता है। अब जैसे यहाँ में थोड़ी पता था कि ये मंदिर हमारा इस प्रकार से सुचारू रूप से चलने लगेगा। क्या मोटिवेशन था? हमारे पास पैसा था नहीं, मैन पावर थी नहीं, कुछ भी नहीं था। गुंडे मवाली लोग, बदमाश लोग आक्रमण करते रहते थे। तो रहने को लेके मोटिवेशन आएगा? फिर बढ़िया कमरा हो, बाथरूम हो, गाड़ी घोड़ा हो, पैसे की व्यवस्था हो, तब मोटिवेशन मिलता है ना। फिर भी यहां आकर के क्यों रहते रहे? गुरुजी की आज्ञा है। पहले ही धमकी मार दिया उसने, गोली चलेगी यहां। गोली चलने को लेकर मोटिवेशन मिलेगा क्या? लेकिन आज्ञा पालन के लिए सोचा कि चलो मरना तो सबको ही होता है। अभिमन्यु भी मारे गए थे युद्ध में, 2-4 को मार के मरेंगे। तो मोटिवेशन कैसे मिलता है? आज्ञा पालन करने से। आज्ञा पालन करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, तब आज्ञा पालन होता है। ठीक है, धन्यवाद अच्छा प्रश्न करने के लिए। अब आज्ञा से परे नहीं जा सकता तू, पूछ तो लिया तूने। थोड़ा रह गया है, अब बाद में पूछ लेना। कौन सा वाला प्रश्न है भैया? लुकिंग एट एंड माता जी का प्रश्न, विच इज बेटर लुकिंग एट एंड गेटिंग मोरूज ड्यू टू द filth of material world or developing and looking at things from शास्त्रिक विजन? शास्त्रिक विजन से चीज़ों को देखना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है। संसार में गंदगी दिखाई देती है, उसको देख करके मौरूज होने की आवश्यकता नहीं होती। हमें गंदगी का भी सदुपयोग कैसे करना चाहिए, वो हमारे अंदर कला होनी चाहिए और उसको यूज़ कर लेना चाहिए। शास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए कि सब जीवात्मा हैं, सब भगवान के अंश हैं। हेट द सिन नॉट द सिनर, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसलिए मौरूज नहीं होना है, हमें सबके अंदर भगवान का अंश देखना है। सबको सोचना है इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, इसके साथ कैसे हुक किया जाए जिससे कि कभी छोड़ के ही न जाए। तो ये इन प्रकार सबको भगवान की शरण में लाना है।